Hello everyone, I am going to discuss Bihar University Health Sciences Biochemistry Paper 1 MCQ questions. Right? बायोकेमिस्ट्री में जो आज MCQ पेपर्स आए हैं बिहार के मेडिकल कॉलेजेस के उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज विच प्रोटीन्स स्पैन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर। जैसा कि जानते हैं जो सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोजैक मॉडल है उसके अकॉर्डिंगली जो है सो मेम्ब्रेन जो है सो लिपिड बाइलेयर में होता है। राइट, तो जो चारों ऑप्शन है उसके बारे में बारी बारी से देखते हैं। तो पूछ रहा है ये कि विच प्रोटीन्स मतलब कौन सा प्रोटीन स्पैन अक्रॉस द लिपिड बाइलेयर, मतलब कि थ्रू ऑफ द लिपिड बाइलेयर कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा। राइट, तो देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं इन तीनों के बारे में कि ये तीनों जो है सो प्रोटीन्स किस तरीके से मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहते हैं। राइट, तो देखोगे तो पहला जो है दैट इज आयन चैनल्स। राइट, तो आयन चैनल्स होता है, जो भी आयन चैनल्स होता है चाहे क्लोराइड चैनल्स हो या जो भी आयंस का चैनल्स हो, जो चैनल्स होते हैं वो जो है सो थ्रू द मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। जैसा कि देख सकते हैं जैसे कि क्लोराइड चैनल है, गामा मीडिएटेड जो क्लोराइड चैनल्स होता है वो देख सकते हैं कि लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन के पूरे ही मेम्ब्रेन को स्पैन कर रहा है। राइट, तो इसको बोलते हैं आयन चैनल्स। तो आयन चैनल्स को स्पैन कर लिए। ट्रांसपोर्टर्स में मेनली क्या होता है, कैरियर्स आते हैं जैसे कि यूनिपोर्ट हो गया, सिमपोर्ट हो गया, एंटीपोर्ट हो गया। तो ये सब में भी जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे वो भी जो है सो थ्रू ऑफ द लिपिड बाइलेयर ये प्रेजेंट होंगे। ठीक है, यूनिपोर्ट सेम डायरेक्शन, सिमपोर्ट दो मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन, एंटीपोर्ट वन मॉलिक्यूल इन अदर डायरेक्शन एंड मतलब कि रिवर्स होता है। जैसे सोडियम पोटेशियम एंटीपोर्ट सिस्टम है। राइट, तो सोडियम अंदर बाहर जो भी करता है तो एक मॉलिक्यूल अंदर जाएगा दूसरा मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। तो ये हो गया दो, दैट इज आयन चैनल एंड ट्रांसपोर्टर। तो ये दोनों ही मेम्ब्रेन के स्पैनिंग प्रोटीन्स हैं। उसके बाद थर्ड जो है सो दैट इज द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर प्रोटीन। इसको हम लोग बोलते हैं सेवन स्पैनिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलते हैं। देखेंगे तो 7 बार जो है सो 7 बार जो है सो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो ये होता है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर प्रोटीन्स। तो देख रहे हैं कि तीनों के तीनों ही जो है all the three options are correct. So the answer is all of the above proteins. Right, answer is all of the above प्रोटीन्स। ट्रांसपोर्टर्स भी है, आयन चैनल्स भी है और रिसेप्टर जी प्रोटीन रिसेप्टर्स भी है। तो इसका आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ द। Coming to the second question, that is concentration of which of the following substances is different in the plasma when compared to the interstitial fluids। पहले तो ये जानना है कि प्लाज्मा कहाँ होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ होता है। प्लाज्मा कहाँ होता है, ब्लड में होता है पहला चीज। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स क्या होता है, सेल्स के बाहर में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है। ठीक है, तो प्लाज्मा जो होता है ब्लड में होता है उसमें मेनली क्या होता है, तो 90 to 92% वाटर्स होता है एंड 6 to 8% जो है सो प्रोटीन्स होते हैं। राइट, अब जो है सो जब प्लाज्मा जो है सो क्रॉस करता है तो क्या होता है, जितने भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, मिनरल्स हैं, वो हो सकता है कि सेल के पास आने के बाद कुछ डिफ्यूज आउट करते हैं। राइट, डिफ्यूज आउट जब करते हैं तो जो है स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो तो डिफ्यूज करते हैं, सच एज आपका हो गया आयंस हो गया, स्मॉल मॉलिक्यूल्स हो गया, बट जो लार्ज मॉलिक्यूल्स के प्रोटीन्स होंगे वो डिफ्यूज आउट नहीं कर पाएंगे। राइट, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जो है सो नहीं जा पाएंगे, जिसके कारण जो है सो जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा दैट विल बी deficient in larger molecular proteins. Rest all the molecules are same, so the here answer would be proteins. Right, तो प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होगा किसमें, प्रोटीन्स का। ठीक है, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थर्ड, that is decreasing which of the following dietary components would have the greatest effect in the lowering the patient plasma cholesterol। तो बॉडी में दो टाइप का कोलेस्ट्रॉल होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एचडीएल को, बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं एलडीएल को। एलडीएल जो है सो बॉडी में कैसे क्लियर होता है, तो लीवर में जो है सो एलडीएल रिसेप्टर्स होते हैं
जो कि एलडीएल से कोलेस्ट्रॉल को ईट करता है या एलडीएल से ले लेगा। मान लेते हैं कि हम लोग सेचुरेटेड फैट्स डाइट में ले रहे हैं। सेचुरेटेड फैट्स जो होता है वो क्या करता है, एलडीएल का रिसेप्टर की एक्टिविटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। अगर एलडीएल के रिसेप्टर्स की एक्टिविटी को ये डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो जो एलडीएल में से जो कोलेस्ट्रॉल है उसका जो है सो ट्रांसपोर्ट लीवर में नहीं हो पाएगा। अगर लीवर में ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा तो कोलेस्ट्रॉल जो है सो कहाँ राइज करेगा, बॉडी में राइज करेगा। इसलिए बोल रहे हैं कि हम लोग अगर सेचुरेटेड फैट्स को अगर डिक्रीज करते हैं डाइट में तो उसके चलते जो है सो लीवर में जो है एलडीएल रिसेप्टर की फंक्शनिंग सही होगी और जो है सो कोलेस्ट्रॉल का लेवल बॉडी में डिक्रीज करेगा। सो इसका आंसर होगा सेचुरेटेड फैट्स। तो हम लोग सेचुरेटेड फैट्स को अगर डिक्रीज करेंगे तो जो है सो ये काम होगा। तो जैसे कि लिखा हुआ है लीवर में क्या होता है, एलडीएल रिसेप्टर्स। एलडीएल रिसेप्टर्स क्या करता है, ईट्स करता है कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द एलडीएल एंड सेचुरेटेड फैट्स क्या करते हैं, एलडीएल रिसेप्टर को डिक्रीज करते हैं जिसके कारण जो है सो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो इसका आंसर हो गया आपका दैट इज द when you will decrease the saturated fat in the diet then it will be having the most of the decreasement in the plasma cholesterol. Now the fourth question, it is a some tricky question. Fourth one is which one of the following is a statement is concerning the hemoglobin is correct. ऑप्शन ए बहुत ही इजी है और इजी गोइंग क्वेश्चन, दैट इज हीमोग्लोबिन ए जो होता है एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट हीमोग्लोबिन इन द नॉर्मल एडल्ट्स। कोई दिक्कत नहीं है बट अदर ऑप्शंस को भी एक्सक्लूड करना। तो जैसे कि HbA2 कहाँ पे होता है, नॉर्मल एडल्ट्स में ही होता है बट ये काफी कम कॉन्सेंट्रेशन में होता है। इसका वैल्यू जो होता है सो इंक्रीज करता है इन द थैलेसीमिया पेशेंट्स, राइट। देन HbF में क्या होता है, नॉट अल्फा टू डेल्टा टू, राइट। जो ये लिखा हुआ है क्या कि द ग्लोबिन चेन कंपोजिशन जो है वो किस चीज का होता है, तो फीटल हीमोग्लोबिन जो है सो दैट इज मेड अप ऑफ अल्फा टू गामा टू, नॉट अल्फा टू डेल्टा टू। तीसरा चौथा जो ऑप्शन है दैट इज HbA1c वाला। तो HbA1c जो है सो HbA से डिफर करता है क्योंकि उसमें प्रोटीन का डिफरेंस नहीं होता है। किस चीज का डिफरेंस होता है, तो HbA1c और HbA में जो मेन डिफरेंस होता है वो ग्लूकोज का अटैचमेंट हो जाता है, राइट। किस चीज का अटैचमेंट होता है, ग्लूकोज का अटैचमेंट होता है, जबकि HbA में ग्लूकोज का अटैचमेंट नहीं होता है। और एडल्ट हीमोग्लोबिन जो है सो दैट इज कंप्राइजेस ऑफ अल्फा टू बीटा टू। तो इसका आंसर हो गया दैट इज द सिंपल, HbA इज द मोस्ट एबंडेंट हीमोग्लोबिन इन द नॉर्मल एडल्ट, राइट। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज प्राइमरी the predominant immunoglobulins in the secondary immune response। दो टाइप का रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। प्राइमरी इम्यून जब पहली बार अटैक करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म तो बॉडी जो है शो करता है रिस्पॉन्स, उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, दैट विल बी मेडिएटेड बाय IgM। उसके बाद जो है सो मान लेते हैं कि सेम ऑर्गेनिज्म कुछ दिन के बाद इंटर करता है तो क्या करता है, बॉडी जो है सो उसके एंटीजेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स को कैप्चर करके रखता है ताकि जब अगली बार आए तो जल्दी से एक्शन ले पाए। वो जो है सो बॉडी जो है सो क्या करता है, मेमोरी सेल्स के रूप में उसको याद करके रखता है। एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जब दोबारा वो ऑर्गेनिज्म अटैक करेगा तो सबसे पहले जो इम्यूनोग्लोबुलिन आएगा दैट विल बी IgG, राइट। तो इसका आंसर होगा IgG। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स इज गिवन बाय IgM एंड द सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज गिवन बाय IgG। दैट्स ऑल and these are the questions of the biochemistry paper 1 of Bihar University of Health Sciences. Thank you.